अमेरिका ने सोचा था कि वो ईरान को सबक सिखाएगा, लेकिन अब अमेरिकी खुफिया एजेंसियां खुद एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुंच रही हैं जिसने वॉशिंगटन की नींद उड़ा दी है। कहीं इस पूरे युद्ध का सबसे बड़ा फायदा ईरान तो नहीं उठा ले गया, क्योंकि परमाणु बम बनाए बिना ही ईरान ने ऐसा हथियार दिखा दिया है जो दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है, तेल की कीमतें उछाल सकता है, शिपिंग रोक सकता है और दुनिया के सबसे ताकतवर देशों को बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर कर सकता है। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियां अब मान रही हैं कि ईरान जब चाहे तब होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की क्षमता रखता है, और अगर ऐसा हुआ तो असर सिर्फ खाड़ी देशों तक सीमित नहीं रहेगा। उसकी गूंज दिल्ली के पेट्रोल पंप से लेकर न्यूयॉर्क के शेयर बाजार तक सुनाई दे सकती है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज बात उस रिपोर्ट की जिसने अमेरिका के लिए एक बेहद असहज सवाल खड़ा कर दिया है। क्या ईरान ने दुनिया की अर्थव्यवस्था का सबसे अहम ऑन ऑफ स्विच अपने हाथ में ले लिया है? पहले समझते हैं कि होर्मुज स्ट्रेट आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। नक्शे में ये एक पतली सी समुद्री पट्टी दिखाई देती है, लेकिन दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था के लिए इसकी अहमियत किसी लाइफलाइन से कम नहीं। खाड़ी के तेल उत्पादक देशों से निकलने वाला बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से दुनिया तक पहुंचता है, यानी यहां रुकावट आई तो असर तेल पर पड़ेगा, तेल पर असर पड़ा तो महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ी तो दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ेगा। और ये सब हम अमेरिका और ईरान के बीच हालिया युद्ध में अनुभव कर भी चुके हैं। यही वजह है कि दशकों से होर्मुज को दुनिया का सबसे संवेदनशील समुद्री चोक पॉइंट कहा जाता रहा है। लेकिन अब अमेरिकी एजेंसियां कह रही हैं कि ईरान ने इस रास्ते को सिर्फ एक समुद्री मार्ग नहीं बल्कि एक रणनीतिक हथियार में बदल दिया है। CNN की रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से बेहद चौंकाने वाली बात कही गई है। उस सूत्र का दावा है कि युद्ध के बाद अमेरिका ने अनजाने में होर्मुज पर ईरान को डी फैक्टो कंट्रोल जैसा प्रभाव दे दिया है। मतलब दुनिया अब जान चुकी है कि ईरान सिर्फ धमकी नहीं देता, जरूरत पड़ने पर वो इस रास्ते को बाधित भी कर सकता है। और यही वजह है कि रिपोर्ट में एक अमेरिकी सूत्र ने इसे किसी भी परमाणु हथियार से ज्यादा ताकतवर हथियार तक बता दिया। क्यों? क्योंकि परमाणु हथियार का इस्तेमाल करना एक बात है, लेकिन दुनिया की ऊर्जा सप्लाई को बंधक बनाना दूसरी बात, और उसका असर कहीं ज्यादा व्यापक हो सकता है। अमेरिकी आकलन कहता है कि इस संघर्ष से ईरान ने दो बेहद महत्वपूर्ण सबक सीखे। पहला, होर्मुज स्ट्रेट को दबाव के हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, और दूसरा, खाड़ी देशों के ऊर्जा ढांचे को निशाना बनाकर भी विरोधियों पर दबाव बनाया जा सकता है। यानी अब ईरान सिर्फ मिसाइल और ड्रोन के भरोसे नहीं है, उसे पता चल गया है कि आर्थिक दबाव भी एक हथियार है, और कई बार यह हथियार बारूद से ज्यादा असरदार साबित हो सकता है। रिपोर्ट का सबसे दिलचस्प हिस्सा यहीं से शुरू होता है। अमेरिकी अधिकारियों को भरोसा था कि ईरान वास्तव में होर्मुज को बंद करने की कोशिश नहीं करेगा। उनका तर्क था कि ऐसा करने से ईरान को खुद भी भारी आर्थिक नुकसान होगा। उन्हें यह भी उम्मीद थी कि चीन, जो ईरानी तेल का बड़ा खरीदार है, तेहरान को ऐसा कदम उठाने से रोक देगा। और यही वजह थी कि अमेरिकी रणनीति का फोकस ईरानी सैन्य ठिकानों पर था, होर्मुज को सुरक्षित रखने पर नहीं। लेकिन कुछ ही दिनों में यह गणित उल्टा पड़ता दिखा। CNN के मुताबिक युद्ध की योजना से जुड़े एक सूत्र ने यहां तक कहा कि अगर होर्मुज पर नियंत्रण खो गया तो ये इस दौर की सबसे बड़ी रणनीतिक गलती साबित हो सकती है। यानी अमेरिका जिस खतरे को ब्लफ समझ रहा था, ईरान ने उसे हकीकत बना दिया। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ईरान ने भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी, उसने इंतजार किया, उसने देखा, उसने अमेरिका के इरादे समझने की कोशिश की। रिपोर्ट के मुताबिक जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से ईरानी शासन को हटाने की बात की, तब तेहरान ने इसे अस्तित्व के लिए खतरे के रूप में देखा, और उसके बाद उसने होर्मुज वाला कार्ड खेलना शुरू किया। यानी अमेरिकी आकलन के मुताबिक यह कोई आवेग में लिया गया फैसला नहीं था, यह एक सोची समझी रणनीति थी। अगर आपको लगता है कि युद्ध के बाद ईरान कमजोर हो गया होगा, तो अमेरिकी रिपोर्ट कुछ और कहती है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास अब भी बड़ी संख्या में मिसाइलें हैं, ड्रोन हैं, मिसाइल लॉन्चर्स हैं
और सैकड़ों तेज रफ्तार नौकाएं हैं और यही छोटी नौकाएं समुद्र में माइंस बिछा सकती हैं, जहाजों को परेशान कर सकती हैं और पूरे समुद्री यातायात को जोखिम भरा बना सकती हैं। अमेरिकी एजेंसियों का यह भी मानना है कि ईरान उम्मीद से ज्यादा तेजी से अपनी सैन्य उत्पादन क्षमता दोबारा खड़ी कर रहा है और नए ड्रोन भी बना रहा है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने अमेरिकी रणनीतिकारों की चिंता और बढ़ा दी है, क्योंकि हॉर्मुज़ स्ट्रेट पूरी कहानी नहीं। CNN की रिपोर्ट कहती है कि अगर भविष्य में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत टूटती है तो तेहरान अपने सबसे अहम सहयोगी हूती विद्रोहियों का इस्तेमाल कर सकता है। लक्ष्य होगा बाब अल मंडेब स्ट्रेट। यह वो समुद्री रास्ता है जो लाल सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। अब तस्वीर देखिए, एक तरफ हॉर्मुज़, दूसरी तरफ बाब अल मंडेब। अगर दोनों रास्तों पर संकट पैदा हो जाए तो एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व के बीच समुद्री व्यापार बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है, शिपिंग लागत बढ़ सकती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है। यही वजह है कि कुछ अमेरिकी अधिकारी इसे इकोनॉमिक न्यूक्लियर ऑप्शन कह रहे हैं, यानी बिना परमाणु हथियार चलाए भी दुनिया को आर्थिक झटका देने की क्षमता। ट्रंप कह रहे हैं कि समझौता होगा, हॉर्मुज़ खुलेगा, जहाज सामान्य तरीके से गुजरेंगे, अमेरिका और ईरान के बीच एक नया ढांचा तैयार होगा। लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की चिंता आज की नहीं, उनकी चिंता कल की है। उनका सवाल यह है कि अगर भविष्य में फिर तनाव बढ़ा तो क्या ईरान दोबारा यही हथियार इस्तेमाल करेगा, और अगर करेगा तो उसे रोकने का तरीका क्या होगा। इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा निष्कर्ष शायद यही है। युद्ध खत्म हो सकता है, समझौते हो सकते हैं, संधियों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं, लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि इस संघर्ष ने ईरान को एक नई ताकत दे दी है। एक ऐसी ताकत जो मिसाइलों से मापी नहीं जाती, एक ऐसी ताकत जो परमाणु बम से नहीं मापी जाती, बल्कि दुनिया की ऊर्जा सप्लाई और समुद्री व्यापार पर उसके प्रभाव से मापी जाती है। और अगर वाकई ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को एक स्थायी रणनीतिक हथियार में बदल दिया है तो ये सिर्फ मध्य पूर्व की कहानी नहीं, ये दुनिया की अर्थव्यवस्था की कहानी है और शायद आने वाले वर्षों की सबसे बड़ी भू राजनैतिक चुनौती। आप क्या सोचते हैं? क्या अमेरिका ने ईरान को कम आंककर अपनी सबसे बड़ी रणनीतिक गलती कर दी? और क्या हॉर्मुज़ स्ट्रेट अब दुनिया की नई जंग का मैदान बनने जा रहा है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए NDTV इंडिया।